वेलकम टू आवर चैनल नोबल लॉ पॉइंट। तो आज मैं आप सबों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिस प्लेटफॉर्म की मदद से हमारी टीम आप लोगों तक लीगल इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगी। तो आइए इस वीडियो को देर किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है करियर इन लॉ आफ्टर 12। तो जो बच्चे 12 पास कर लिए हैं या 12 में परस्यू कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे ये चाह रहे हैं कि आफ्टर 12 वो लॉ परस्यू करे या लॉ में एडमिशन ले, तो उन लोगों के लिए इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। लाइक कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो लॉ का कोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सम यूनिवर्सिटीज़ का नाम लिख के लाया हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के मदद से अपने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेती है। तो यहाँ पे नंबर 1 में जो यूनिवर्सिटीज़ है आप लोगों को तो पता ही होगा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, जो इंडिया के सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में काउंट होता है। तो नंबर 1 जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको सबसे पहले क्लैट का एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ता है। क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। तो इस टेस्ट को आप जैसे ही पास करते हैं तो आपको इंडिया के नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। तो 2 नंबर में आपका है AILET इन दिल्ली। जो स्टूडेंट्स दिल्ली से ताल्लुक़ रखते हैं या जो स्टूडेंट्स दिल्ली के हैं या जो स्टूडेंट्स अदर्स स्टेट में रहते हैं और वो दिल्ली में लॉ पार्टिकुलर दिल्ली में लॉ परस्यू करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मेरिट्स है। वो AILET का एग्ज़ाम दे के उसको क्रैक करके दिल्ली में एडमिशन ले सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी सिर्फ दिल्ली में ही फैला हुआ है, ऑल ओवर इंडिया में इसका कोई भी ब्रांच नहीं है, इसका ब्रांच सिर्फ दिल्ली में ही है। और नंबर 3 में आता है AIL आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। आप इसके एग्ज़ाम भी क्रैक करके एडमिशन ले सकते हैं लॉ में। आपका नंबर 4 में आता है, इसका डेट में बताते चला जाऊं, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का 1 जून से इसका सबमिशन ऑफ फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 31 जुलाई यानी कि 31 जुलाई 2020 इसका लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म है। और आपका ये एग्ज़ाम डेट 29 अगस्त दिया हुआ है। तो आप लोग अगर चाहते हैं लॉ में एडमिशन लेने AIL आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, तो आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो कि इनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। और आप लोगों को जल्द ही करना पड़ेगा क्योंकि आपको लास्ट डेट जेहन में रहना चाहिए कि इसका जो लास्ट डेट है 31 जुलाई ऑफ 2020। और 4th नंबर में आ जाता है क्रिस्ट यूनिवर्सिटी जो कि बेंगलोर में है। आप इस यूनिवर्सिटी का भी एग्ज़ाम क्रैक करके इस यूनिवर्सिटी में भी लॉ पढ़ सकते हैं। और ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर 12 यानी कि 10+2 के बाद ही ये सब लॉ कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि 5 इयर्स का होता है। 5 इयर्स। आपको तो पता ही होगा लॉ की 2 कैटेगरी है, नंबर 1 3 इयर्स LLB, नंबर 2 5 इयर्स LLB। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ 5 इयर्स LLB कंडक्ट करवाती हैं जिसमें आप आफ्टर 12 एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने क्रिस्ट यूनिवर्सिटी की बात कर दी, अब आता है लॉ CET सेट जो आंध्र प्रदेश में जितने भी प्राइवेट लॉ कॉलेजेस हैं इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको लॉ CET एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। लॉ CET जो कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में जितने भी लॉ प्राइवेट स्कूल है, आपको अगर लॉ प्राइवेट स्कूल में जो प्राइवेट कॉलेजेस और स्कूल है उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा। और उसके बाद आता है महाराष्ट्र CET। जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में रहते हैं या जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो महाराष्ट्र स्टेट वाइज CET एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है जो महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश्ड है। तो वहाँ पे से आप जाके एंट्रेंस टेस्ट दे के महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हैं। आप महाराष्ट्र CET के बाद आता है CEE केरला। मैं आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बताते जाऊँ कि केरला में 4 गवर्नमेंट
कॉलेजेस हैं जो लॉ परस्यू करवाती है। तो आप CEE केरला में एग्ज़ाम देके, एंट्रेंस एग्ज़ाम देके इसको क्रैक करके ये 4 गवर्नमेंट कॉलेजेस में से कोई इस एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जो कि कैलकाटा में इस्टेब्लिश्ड है। आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो इसके ये सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है, जो कि हाजा कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है उसके जरिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट होती है। अगर आपको इस एग्ज़ाम में इसे बैठना है तो आपको पहले इस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन करना होगा, जिसका लास्ट डेट मैं बताते जाऊँ 30 जुलाई है, 30 जुलाई। CEE केरला के बाद आता है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, जो कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी कैलकाटा में इस्टेब्लिश्ड है। तो अगर आप लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिशन करना होगा। उसके बाद ये यूनिवर्सिटी सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है स्टेट वाइज, जो कि हाजरा, इसका जो मेन कैंपस है हाजरा लॉ कॉलेज, ठीक है, वो सारा इसका जो सिस्टम है वो वही से सेटअप होता है। तो अभी इसका कोई भी एग्जामिनेशन डेट नहीं आया है कि एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कोरोना वायरस जो पैंडेमिक है उसकी वजह से सारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो रहे हैं। तो अभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जस्ट फॉर्म फिलअप ही हो रहा है। आप लोग फॉर्म फिलअप करके अपने घर पे वेट करें, अपने घर पे प्रिपरेशन करें और एग्जामिनेशन टेस्ट की तैयारी करें। और उसके बाद आता है आपका BVP यूनिवर्सिटी CET लॉ, ठीक है। इसके अंदर मैं एक बात बोलना भूल गया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आपके 13 लॉ कॉलेजेस हैं और हर एक कॉलेजेस में आपको 120 सीट्स देखने को मिल जाती है। लेकिन और हाँ, यहाँ पे एक कॉलेज है जिसका नाम LZD है। इस कॉलेज में 240 सीट्स है और बाकी सारे कॉलेजेस में 120 सीट्स है। और इस यूनिवर्सिटीज़ में आपको 4 गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मिल जाती हैं, जिसमें अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके बहुत ही कम फीस में 5 साल का कोर्स पूरा हो जाता है। उसके लिए आपको इस एंट्रेंस टेस्ट में 500 के अंदर रैंक करना होगा। उसके बाद ही आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में एडमिशन। 100 से ज़्यादा रैंक करते हैं तो आपको सेल्फ फाइनेंस लॉ कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, लाइक विकास भारती लॉ कॉलेज, LZD लॉ कॉलेज, हेरिटेज लॉ कॉलेज एटसेट्रा। तो आइए उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बाद जो 9 नंबर पे कॉलेज है BVP यूनिवर्सिटी CET लॉ। अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में लॉ परस्यू करना है तो आपको CET लॉ एग्जामिनेशन का टेस्ट क्रैक करना होगा। उसके बाद आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा लेंगे। उसके बाद जो 10वें नंबर पे है वो PU यूनिवर्सिटी, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इस यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है उसको क्रैक करके आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैंने डिस्कस किया कि ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जो कॉमन लॉ टेस्ट कंडक्ट करवाती है और लॉ का कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो आपको मैंने जितने यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया में मैं आप लोगों के सामने कुछ यूनिवर्सिटीज़ लेके आया हूँ, और जो छूट गया आप गूगल कर सकते हैं, गूगल में जाके देख सकते हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो BA LLB, BBA LLB, BTech LLB, उसके बाद आपका और भी BCom LLB, BSc LLB भी परस्यू करवाता है। लेकिन अगर आप कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, अब मैं ओनली हु लाइव इन कैलकाटा उन लोगों के लिए ये बात बोल रहा हूँ कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आप लोगों को
BA LLB ही प्रोवाइड की जाएगी, यही कोर्स प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा कलकत्ता यूनिवर्सिटी और कोई कोर्स प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आर्ट्स के स्टूडेंट जो है वही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे BA LLB बैचलर ऑफ आर्ट्स और बैचलर ऑफ लॉ है, तो जिससे आप समझते होंगे कि सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तब भी इस यूनिवर्सिटी से आप लॉ परस्यू कर सकते हैं। लेकिन जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो BA LLB का ही मिलेगा। नॉट अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको BSc LLB का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको BCom LLB का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप अगर कोई आपको अगर टेक्निकल लाइन में जाना है, बीटेक, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो बीटेक LLB भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो बीटेक LLB करवाती है। आप अगर कॉमर्स के हैं, अगर आपको कॉमर्स के लाइन से अगर LLB करना है या आपको BCom LLB का सर्टिफिकेट चाहिए, तो बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज है लाइक क्लेट अगर आप देते हैं, यहाँ पे हर स्ट्रीम के लिए कोर्स प्रोवाइडेड है। लाइक BA के लिए BA LLB, BCom के लिए BCom LLB और साइंस के लिए BTech LLB और etc BSc LLB वगैरह भी इसमें शामिल है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि आपको ये सारे कोर्सेज में से ये करना है तो आप क्लैट का एग्जाम में फोर्स करें। हाँ, और ये सारे एग्जाम में से जो टफेस्ट एग्जाम है वो ये दो है, आपको क्लैट एंड AILET, क्योंकि ये मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि ये जो दो यूनिवर्सिटीज़ है ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ है। आपको अगर इन यूनिवर्सिटीज़ आप अगर क्लैट या AILET क्रैक कर लेते हैं तो आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा। और अगर बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ का मैंने नाम बताया वो सब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थे। तो अब तक हमने बात किया कि आपके पास 12 पास करने के बाद कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको लॉ कोर्स प्रोवाइड करती हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जब आप लॉ डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मौजूद होती हैं। तो आपके पास पहला जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो AIB, आप AIB ऑल इंडियन बार काउंसिल एग्जामिनेशन को पास करके, जो कि कंडक्ट करवाता है BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आप इस एग्जाम को पास करने के बाद ऑल ओवर इंडिया में कोई भी कोर्ट में आप एज ए जूनियर किसी सीनियर के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे वो दिल्ली कोर्ट हो, चाहे वो कोलकाता का कोर्ट हो, चाहे वो आपका महाराष्ट्र का कोर्ट हो, चाहे कोई सा भी कोर्ट हो, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं भी किसी के भी अंडर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके आप अपने LLB डिग्री के बाद कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हैं, लीगल कंसल्टेंट बन सकते हैं, एडवोकेट वर्किंग विद गवर्नमेंट, जो एडवोकेट गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, यानी कि PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ क्राइटेरिया है, आपको लॉ डिग्री के बाद कुछ ईयर्स का आपको प्रैक्टिस चाहिए और इसका एक एग्जामिनेशन होता है जो जिसमें 32 सब्जेक्ट्स मौजूद होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होता है। अगर आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, और आप अगर इस इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो आप एज ए PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्क कर सकते हैं अंडर गवर्नमेंट, और उसके बाद आप जज बन सकते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जज ही के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन ये जज अपॉर्चुनिटी के लिए आपको LLB डिग्री के बाद बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जज के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है। यहाँ पे जज का तीन स्टेज पे एग्जाम होता है। जैसे आप WBCS UPSC का एग्जामिनेशन के बारे में सुने ही होंगे, वैसे ही हर स्टेट जज का एग्जाम का प्रिपरेशन जज के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेन और तीसरा होता है इंटरव्यू। आप इन तीनों स्टेज को जैसे ही क्रॉस कर लेते हैं तो आप एज ए CJ यानी कि सिविल जज अपॉइंट हो जाते हैं एंट्री लेवल पे। उसके बाद आता है एडवोकेट विद प्राइवेट प्रैक्टिस। आप जैसे AIB एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप
प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं एज ए एडवोकेट। कोई सा भी कोर्ट में, चाहे वो जज कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोई सा भी कोर्ट में आप एज ए एडवोकेट विद प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है एडवोकेट वर्किंग फॉर लॉ फर्म। बहुत सारे ऐसे लॉ फर्म्स है जहां पे आप एज ए एडवोकेट काम कर सकते हैं। और उसके बाद आता है लेक्चरर। अगर LLB डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको और भी पढ़ने का शौक है तो आप LLM करने के बाद जो हायर एजुकेशन कहलाता है, ये करने के बाद आप एज ए लेक्चरर कोई सा भी यूनिवर्सिटीज के अंदर, कोई सा भी कॉलेज में आप अपॉइंट हो सकते हैं एज ए लॉ लेक्चरर के हिसाब से। उसके बाद में ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंफॉर्मेशन बहुत कम ही लोगों के पास होता है। लाइक IBP इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, ये अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं तो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लॉ इन ए बैंक, आप बैंक में स्पेशल ऑफिसर ऑफ लॉ अपॉइंट हो जाते हैं। ये वैकेंसी हर साल निकलती है, लेकिन आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि कब इसका क्या डेट हो रहा है, कब इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होता है और कैसे क्या क्या आगे प्रोसीड्यूर है, आपको गूगल करते रहना पड़ेगा। 2 नंबर में आता है जैक, जज एंड एडवोकेट जनरल। इसके बारे में मैं थोड़ा आप लोगों को बताते जाऊंगी। अगर आप जज एंड एडवोकेट जनरल बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 27 ईयर्स एज लिमिट चाहिए मैक्सिमम, जो कि आपको यहाँ पे 5 डेज का इंटरव्यू बेसिस एग्जामिनेशन होता है जो 900 मार्क्स का होता है। और इस एग्जामिनेशन के लिए ये क्राइटेरिया है कि आपको LLB में या वो 3 इयर्स हो या वो 5 इयर्स हो, तो उसमें फर्स्ट डिवीजन का होना जरूरी है। और डिस्ट्रिक्ट इंटरव्यू मेरिट बेसिस पे ये सिलेक्शन होता है। आप ये जो 900 मार्क्स का इंटरव्यू है, अगर आप ये इंटरव्यू को क्रैक कर लेते हैं तो डायरेक्ट आप JAG के पद पे चल जाते हैं। अब मैं जज के रिलेटेड आपको थोड़ा डीपली नॉलेज देता जाऊं, जो कि आप अगर जज बनना चाहते हैं तो कैसे क्या एग्जामिनेशन ऑफ जुडिशियली सर्विस को पास करना पड़ता है। अगर आप जुडिशियली सर्विस एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं तो आप एज ए सिविल जज क्लास 2 के पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। एवरी स्टेट कंडक्ट्स दिस एग्जामिनेशन सिंस 2006। 2006 से हर स्टेट इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। आज मैंने इस वीडियो में बात किया कि आप किन किन यूनिवर्सिटीज में लॉ के एडमिशन ले सकते हैं, आपके पास लॉ पास करने के बाद आपके पास क्या क्या जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो दोस्तों, मैं आपको आज एक और बात बताने जा रहा हूँ। हमारी एक टीम है जिसका नाम है सेट फाउंडेशन। हमारी टीम पिछले 1 साल से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करवा रहा है। जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उन्हें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन देते हैं। लेकिन हमारी टीम ने अब इस साल एक ऐसा डिसीजन लिया है कि जो स्टूडेंट्स लॉ करना चाहते हैं वो अगर क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं या नॉर्मल कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें अगर प्रिपरेशन की जरूरत है और वो फाइनेंशियली वीक है तो वो हमारे सेट फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन प्रोवाइड की जाएगी विथ नेसेसरी मटेरियल्स के साथ। और हाँ, रही बात जुडिशियरी की कि जो बच्चे LLB डिग्री कंप्लीट करने के बाद सोच रहे हैं कि मैं जुडिशियरी सर्विस में जाऊंगा, तो उनके लिए भी हमारी टीम मेहनत कर रही है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये भी डिपार्टमेंट हमारे लिए ओपन हो जाएंगी, वो भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इस कोर्सेज के लिए कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी कॉस्ट आपका नहीं लगेगा। जस्ट आप हमारे सेट फाउंडेशन से कांटेक्ट करें। और मैं सेट फाउंडेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सेट फाउंडेशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं एडमिशन लेने के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप सबों को मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो